हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लेमन्स बाय डेविड मॉल्फ। ये पोएम पब्लिश हुआ था 1980 में। तो चलिए हम राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो डेविड मॉल्फ है, इनका जन्म हुआ था 1934 में और ये थे एक ऑस्ट्रेलियन राइटर। और इनका पूरा नाम है डेविड जॉर्ज जोसेफ मॉल्फ। और इनका जो फेमस कुछ वर्क था, नोटेबल वर्क, उनमें है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में था अनटोल्ड टेल्स, ड्रीम स्टफ, एवरी मूव यू मेक। और इनका जो ये वर्क नोवेल में था, वर्क इनका द ग्रेट वर्ल्ड 1990 और रिमेम्बरिंग बेबीलोन और एन इमेजिनरी लाइफ। और इनका प्ले था ब्लड रिलेशन। और ये पोइट्री कलेक्शन में था टाइपराइटर्स म्यूजिक और ये रिवॉल्विंग डेज। तो ये थे इनके नोटेबल वर्क्स। हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके प्लॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पोएम में जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है राइटर का, वो बताया गया है। और जो वो परमानेंस ऑफ टाइम है, मतलब नेचर है, मतलब जो नेचर है वो परमानेंट है, वो इमॉर्टल है, वो दिखाया गया है। और जो मतलब ये लेमन ट्रीज है, वो ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही एंशियंट टाइम से ही इंसान रहते थे, ह्यूमंस रहते थे। और इस पोएम में जो ये कॉलोनियलिज्म का जो थोड़ा सा प्रभाव दिखाया गया है, उसका जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जो लाइफस्टाइल था वो दिखाया गया है। और पोइट्स का जो उनके कंट्री के ऊपर जो वो प्यार है उसको दिखाया गया है। आप तो ये जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशन द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक आइलैंड है। तो वो उसको डिस्कवर किया था 1788 में कैप्टन कुक ने, जेम्स कैप्टन कुक। चलिए टेक्स्ट को शुरू करते हैं। Through all those years, keeping the present open to the light of just this moment। इसका मतलब है उन सभी बरसों के माध्यम से वर्तमान को इस सन के प्रकाश के लिए खुला रखते हुए। That was the path we found, you might call it a promise। हमें यही रास्ता मिला, आप इसे एक प्रॉमिस कह सकते हैं, एक वादा कह सकते हैं। That starting out among blazed trunks, the track would not lead nowhere, that brings sat down here among wild lemons। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये ब्लेज ट्रंक्स यहाँ पर दिखाते हैं ब्राइट फ्यूचर को। तो यहाँ पर ये पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है ये के बीच में द स्टार्टिंग आउट एमंग, मतलब के बीच में, प्रॉमिस के बीच में शुरू होता है। द ट्रंक वुड लीड नॉट लेड नोवेयर, मतलब यहाँ पे वो जो रास्ता है, वो उनको कहीं नहीं ले जाते हैं। इनको एक जो रास्ता मिला है वो उनको कहीं नहीं ले जाते हैं। दैट बीइंग सेट डाउन हियर एमंग वाइल्ड लेमन्स, ये हमें इस वाइल्ड लेमन्स के ओर ही घुमाते हैं, मतलब चारों ओर ही घुमाते हैं। यहाँ पर पोएट का ये कहना है कि ये जो वाइल्ड लेमन्स है ये एंशियंट टाइम से यहाँ पर है। आवर बॉडीज वेर expected at an occasion of ahead that would not take place without us। मतलब यहाँ पे ये सजेस्ट करता है ये लाइंस कि ये जो वाइल्ड लेमन्स का फ्रेगनेंस है, मतलब इसका जो सुगंध है, उसको सुगंध ये सजेस्ट करता है कि इनसे पहले भी कोई यहाँ पर थे। मतलब यहाँ पर इनके बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो एबोर्जिनीज रहते थे, मतलब यहाँ पर जो जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था और जो एबोर्जिनीज रहते थे यहाँ पर, उनके ऊपर जो टॉर्चर किया जाता था वो उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है इस लाइन के माध्यम से इनडायरेक्टली कि वो जो एबोर्जिनीज रहते थे, तो वो जब कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ और वाइट्स मैन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आए और वहाँ पर बहुत सारे नियम लेके आए, तो उनके ऊपर जो टॉर्चर किया गया, उनका जो लैंड्स है वो ले लिया गया, उनके ऊपर और बहुत सारा टॉर्चर किया गया। तो उसी को बता रहे हैं कि उनका जो फ्रेगरेंस है वही बता रहे हैं कि वो फ्रेगरेंस ये बता रहा है कि वो जो एबोर्जिनीज के बारे में, वो पहले उनका जो लोग रहते थे एंशियंट टाइम पे यहाँ पर, उनके बारे में ये बताता है कि उन्होंने ही ये लेमन्स को लगाए होंगे यहाँ पर।
One proof was the tough skinned fruit among the thorns। मतलब यहाँ पर ये प्रूफ है, ये जो टफ स्क्रीन फ्रूट है, जो सख्त सख्त जो स्क्रीन होता है फ्रूट का, जो फ्रूट है वाइल्ड लेमन्स का जो फ्रूट है, उस फ्रूट का जो वो सख्त जो स्किन होता है वो प्रूफ है उस एंशियंट टाइम का, जो एबोर्जिनिस रहते थे यहाँ पर, जो आदि ट्राइब, जो एंशियंट पीपल रहते थे यहाँ पर, उनका प्रूफ है ये। तो someone had been there before us and planted these sunlight to be sliced for drinks they had adopted in their own way and to other ends। यहाँ पर पोइट्स का ये कहना है कि हम someone's had been there before us, मतलब हमसे भी पहले कोई यहाँ पर थे जिन्होंने ये यहाँ पर प्लांटेड मतलब लगाना है, जो उन्होंने यहाँ पर ये ट्रीज़ जो है लेमन ट्रीज़, वाइल्ड लेमन का जो ट्रीज़ है वो प्लांट किया है, जो कि सनलाइट और यहाँ पर ये जो सनलाइट जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, और यहाँ पर ये जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है वाइल्ड लेमन जो स्लाइस करके, ये स्लाइस्ड यहाँ पर यूज़ किया है, मतलब वाइल्ड लेमन का जो जूस है उसको और सनलाइट को यहाँ पर कंपेयर किया है। जैसे सनलाइट है वो हमें देता है विटामिन डी, तो वैसे ही ये जो ये वाइल्ड लेमन्स का जूस होता है वो हमें देता है विटामिन सी। ये तो उसी को यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब किया है और बताया है कि यहाँ पर कोई पहले से थे, जो यहाँ पर पोएट उन एबोर्जेनेसिस के बात कर रहे हैं, जो एंशियंट पीपल रहते थे ऑस्ट्रेलिया में जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो वहाँ पर जो नेटिव लोग रहते थे उनको एबोर्जेनेसिस कहते थे। तो उनके बारे में यहाँ पर पोएट कह रहा है कि वो लोग पहले यहाँ पर थे और उन्होंने ही इस प्लांट को यहाँ पर लगाए हैं, जिसका सुगंध आ रहा है, जिससे हमें ये विटामिन है वो मिल रहा है। Another was the warmth of our island sitting still in its way at midnight, humming and rising to its own concern, but back it stuck, left by clean ocean water at dawn। तो यहाँ पर पोएट उनके जो कंट्री है, उनके कंट्री मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को वो हीट स्ट्रोक के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं हीट स्ट्रोक के साथ, और वो बताते हैं कि वहाँ पर जो उनके वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर है वो डाउन के टाइम के मतलब भोर के टाइम पे जो क्लीन ओशन वाटर होते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, वो चारों ओर से ओशन द्वारा घिरा हुआ है, तो उनका जो बीच होते हैं वहाँ पर जो क्लीन ओशन वाटर है वो दिखने को मिलता है। और वहाँ पर जो साइनी वेदर होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया उन्होंने। वहाँ पर जो वार्मथ होते हैं, वहाँ पर जो उनका हीट होते हैं मतलब सनी वेदर होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब। द प्रेजेंट इज ऑलवेज विथ अस, ऑलवेज ओपन, मतलब जो प्रेजेंट है, जो मतलब जो वर्तमान है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और ऑलवेज ओपन मतलब हमेशा खुला हुआ रहता है। तो पोएट अब तक पास्ट में थे और वो अपने जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे थे, तो अभी वो प्रेजेंट में आके ये बताते हैं कि दो टू वर्ट आउट देयर इन द डार्क वी आर मेकिंग फॉर एज 7 o'clock strikes the gin goes down and starlings gather who can tell। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जब 7 बजते हैं तो वो जो ये जिन मतलब है दारू, मतलब दारू जब दारू पीते हैं, और ये जो स्टारलिंग्स है ये एक तरह के बर्ड्स हैं, वो जो गैदर होते हैं, मतलब वहाँ पे एक जगह था वहाँ पे ये लोग गैदर होते हैं। हु कैन टेल मतलब कौन बता सकता है। Compacts made of silence as the flute tempts out a few reluctant stars to walk over the water। यहाँ पर पोइट जो है वो नेचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो
वो स्टार्लिंग ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स जब गैदर होते हैं तो वो जो आवाज़ करते हैं, जो उनका ट्विटरिंग का आवाज़ है, वो आवाज़ जो कम्पैक्ट मेड ऑफ साइलेंस, जो साइलेंस है उसको भंग कर देता है, साइलेंस जो है उसको तोड़ देता है। फ्लुएंट टैम्प्स आउट फ्यू, मतलब एक जो फ्लूइड का आवाज़ हो है वो सुनाई देता है। रिलक्टेंट स्टार्स टू वर्क ओवर दी वाटर, मतलब रात में जब स्टार्स आते हैं, राइज होते हैं आसमान में, तो वो आसमान का जो स्टार्स है वो जब वाटर में, जब कभी झील में या कुछ वाटर में वो स्टार्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टार्स मतलब उस वाटर के ऊपर चल रहा है, वॉल्क कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कहा है स्टार्स टू वॉल्क ओवर दी वाटर, मतलब जो तारे हैं वो वाटर पे चल रहा है। ये एक ब्यूटीफुल डिस्क्राइब है जो कि नेचर। I lie down in different weather now, though the same body, which is where that rough track led। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं डिफरेंट वेदर मीन्स, यहाँ पर जो पोइट ऑस्ट्रेलिया से हैं पोइट, तो हमारा जो पोइट है जो डेविड मॉल्फ, तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन वो अभी हैं यूरोप के यूरोप में। तो उनका जो वेदर है वो चेंज हो गया है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का वेदर है और जो यूरोप का वेदर है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है डिफरेंट वेदर। तो वो उस डिफरेंट वेदर में सो जाते हैं। Our sleep is continuous with the dark or that portion of it that is this day's night. The body tags along as promised to see what goes। यहाँ पर पोइट जो है वो कहना चाहते हैं सेम बॉडी। यहाँ पर सेम बॉडी का मतलब है, ये जो सेम बॉडी है इसका मतलब है जो बॉडी, मतलब जो शरीर, ये पहले जो सब उन्होंने डिस्क्राइब किया ये सब एंजॉय कर चुके हैं। मतलब ये जो स्लाइस, मतलब जो वो वार्मथ लैंड है, मतलब जो वार्मथ आइलैंड है उनका, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है उसको भी उन्होंने एंजॉय कर लिया है। और ये जो यूरोप है, यूरोप का भी वेदर उन्होंने एंजॉय कर लिया है। वही बॉडी अब सो रहा है उस डार्क के साथ, डार्क मतलब अंधकार के साथ। और वो ये बताना चाहते हैं कि एक चीज़ जा रहा है, मतलब एक चीज़ बीत रहा है, वो है समय, जो कि कभी नहीं रुकता है। वो चलता ही रहता है, वो कभी नहीं रुकता है। इन फ्यूचर में भी नहीं रुकता है और पास्ट में और प्रेजेंट में भी नहीं रुकता है। तो जो समय जो है वो चलता ही रहता है। What goes is time and clouds melting into tomorrow our breath, a scent of lemons runs wild in another country but smelling always of themselves। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो टाइम है वो चलता ही रहता है और जो हमारा ब्रीथ है वो थम जाता है। मतलब जब टाइम जो है वो चलता ही रहेगा, वो मतलब अनस्टॉपेबल है, वो कभी नहीं स्टॉप होता है वो टाइम। और हमारा जो ब्रीथ है वो कभी ना कभी स्टॉप हो जाएगा। अ सेंट ऑफ लेमन्स, मतलब एक लेमन जो वाइल्ड लेमन है उसका सेंट, उसका सुगंध। रन्स वाइल्ड इन अनदर कंट्री, मतलब एक वाइल्ड लेमन्स का जो सुगंध है वो एक दूसरे कंट्री, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया में एक वाइल्ड लेमन्स का सुगंध एक ऐसा है, और अगर यूरोप में आप आए तो अगर आप दोनों जगह के वाइल्ड लेमन्स को सूंघे, मतलब उस दोनों जगह के वाइल्ड लेमन का जो सेंट है वो एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो है तो वाइल्ड लेमन्स। इसी तरह पोएट ये कहना चाहता है स्मेलिंग ऑलवेज ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ पर इसका मतलब है कि वो पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि मैं जहाँ पर भी रहूँ, मैं रहूँगा तो एक ऑस्ट्रेलियन, तो वो अभी यूरोप में है, तो वो अभी तो यूरोप में है लेकिन वो असल में है तो एक ऑस्ट्रेलियन। इसी तरह पे ये पोएम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।